सोनाक्षी, क्या हुआ? एवरीथिंग ऑल राइट? ब्लू फाइल ढूंढते समय मैंने मिस्टर गुजराल वाली फाइल पढ़ ली। मुझे पता नहीं था कि मेरी वजह से आपको इतना नुकसान हुआ। जहां तक बात नुकसान की है, तो नुकसान पैसों का हुआ है। पैसे का क्या है? कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा तो फिर से कमा लूंगा। लेकिन आप मेरी जिंदगी में नहीं होंगी, ये बात मैं सोच भी नहीं सकता, सोचना भी नहीं चाहता। आपको अपने पास रखने के लिए, आपके साथ रहने के लिए मुझे जो करना पड़े करूंगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आपसे पहले पता नहीं, लेकिन आपके मेरे लाइफ में आने के बाद, ये एहसास होने के बाद कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपके बगैर अपनी जिंदगी इम्पॉसिबल लगती है। आपके बगैर मैं सोच भी नहीं सकता अपनी जिंदगी को। तो मत सोचिए ना, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आप मुझे छोड़ेंगे तब भी नहीं। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। थैंक यू सो मच आंटी जी। देव की चीजों को हाथ लगाने की मेरे अलावा किसी को इजाजत नहीं है। सॉरी, पर मिस्टर दीक्षित ने ही मुझे कहा कि मैं बात गर्मी है ना, और कूलर को भी आज ही खराब होना था। एक्चुअली मैंने तो सबके जाते ही सबसे पहले ज्वेलरी उतारी और फिर कपड़े चेंज किए। एक काम कर, तू भी कुछ कंफर्टेबल पहन ले, मैं तेरे कपड़े निकाल देती हूँ, तू मुझे बता। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं निकाल लूंगी। आप अरे नहीं, मैं निकाल दूंगी, कल से तो सब कुछ तुम्हें खुद ही करना है, आज मैं निकाल देती हूँ। 1707 कोड है। हाँ, ये ऊपर वाला। ये ऊपर वाला मैं कल ही तुम्हारे कपड़ों के लिए जगह बना दूंगी। ऐसे कब तक सूटकेस में रखोगी, बार बार निकालोगी? भाभी, इसे कहाँ रखूं? नेहा, ये अलमारी तो हमेशा खुली रहती है, हम लोग कभी भी ताला नहीं लगाते। तुम एक काम करना कि तुम ये ज्वेलरी आंटी के पास रख सकती हो, वहां पे सेफ रहेंगी बिल्कुल। ठीक है। रणवीर, ये नेहा के जेवर है, तुम्हें नेहा की ज्वेलरी के लिए लॉकर बुक कराना होगा, तो इससे अच्छा है कि तुम अभी से अप्लाई कर दो। जी भाभी, मैं कर दूंगा। भाभी, भैया इतने दिन बाद घर आए हैं, तो आप चलो बाहर कैसे सोओगे? मैं और नेहा 2-4 दिन के लिए बाहर सो जाते हैं ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ठीक तो हो ना तुम? नए जोड़े के पास अपना कमरा होना चाहिए, समझा? देव भाई साहब, आइए ना। भाई, आंटी ने कहा कि सब लोग अंदर हैं, इसीलिए मैं अंदर ही आ गया। आइए बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। नेहा, बैठो। हाय मिस्टर दीक्षित। देव, देव, मुझे पता नहीं था आप आने वाले हैं, वरना मैं कुछ ऐसी कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। रणवीर, क्या मैं 2 मिनट नेहा से बात कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। इनफैक्ट आप लोग बातें कीजिए, मैं भाभी की हेल्प करके आता हूँ। आइए ना भाई, बैठिए। नेहा, सब ठीक है ना? तू खुश है? भाई, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, यहाँ मेरा सब बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन फिर भी किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? अगर हो तो मुझे बता देना। भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिया, निकी कैसी है? माँ कैसी है? तेरी बात नहीं हुई उनसे? निकी ने मुझे बहुत सारी सैड सेल्फीज भेजी थी। नेहा, सच में किसी चीज की भी जरूरत हो ना, मुझे एक फोन कर देना, हिचकिचाना मत, वो काम हो जाएगा।
जी। रणवीर, चाय में चीनी कितनी डालनी है पूछा? भाभी को मैं किचन में हेल्प करती हूँ। और हाँ, मैं आपके लिए ब्लैक कॉफी बना के लाती हूँ, कहीं जाना मत। मिस्टर देव भाई, आई टोटली रिस्पेक्ट कि आप अपनी छोटी बहन से मिलने के लिए आए हैं, बट अब वो मेरी बीवी है और उसको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं हूँ यहाँ पर उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए। आई अंडरस्टैंड तुम्हारी शादी हो गई है, वो अब तुम्हारी पत्नी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरी बहन नहीं है। वो मेरी बहन भी है और अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं उसकी ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ। लेकिन अब ये काम मेरा है, नेहा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटता। इनफैक्ट आपको तो इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ नेहा। I'm counting on that. Hope so. बैठिए। रणवीर, आप चाय लेंगे ना? ये लीजिए आपकी चाय। भाई, कॉफी कैसी लगी? अच्छी है। भाई, अब आप यहाँ आई गए हो तो नाश्ता करके ही जाना। वैसे भी आप इतनी जल्दी आए हैं कि घर से कुछ खा के नहीं आए होंगे। नहीं नहीं, अभी ऑफिस जाना है, फिर कभी नाश्ता कर लूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ख्याल रखना। बैठ तू, बैठ। क्या हुआ रणवीर? भाई ऐसे अचानक से क्यों चले गए? कोई बात हुई क्या? नहीं तो शायद कुछ याद आ गया होगा। मूवी टिकट्स? मूवी देखने के बाद हम दोनों साथ में डिनर करने भी जाएंगे, सिर्फ तुम और मैं। थैंक यू। हाँ, कोई भी आ जाएगा। यू हैप्पी? ठीक है, आई लाइक दिस, लेकिन आज शाम तक मुझे प्रेजेंटेशन चाहिए। ओके। थोड़ा पैर को ऊपर कीजिए और थोड़ा। दर्द हो रहा है? थोड़ा। दोबारा कीजिए। एक्सक्यूज मी। यस मिस्टर दीक्षित। आपने माँ का चेकअप सही तरीके से किया? या शी इज एब्सोल्युटली फाइन। शादी के स्ट्रेस और टेंशन की वजह से ये सब कुछ हो गया है। थोड़ा आराम करेंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो कोई और दवाइयाँ, कोई परहेज? किसी टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। ओके? ओके, थैंक यू। आपका बेटा हमेशा फोन करके आपके स्ट्रेस लेवल के बारे में पूछता रहता है। पूछते पूछते अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ा लेता है। जानती हूँ डॉक्टर, बहुत चिंता करता है मेरी। कितनी बार कहा है मैंने उसे कि मैं ठीक हूँ, पर मानता ही नहीं है। बड़ा जिद्दी है। आई थिंक ऐसी माँ बहुत लकी लोगों को मिलती है, और ऐसा बेटा भी। यू आर राइट। कैसी है अब तू? ठीक हो बेटा? याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? झुकना, नीचे बैठना, नीचे बैठ के आराम से उठना, इन बातों का ध्यान रखना। बस सर हिलाती रहती है तू, करती अपने मन की ही है। एक काम करता हूँ, एक हफ्ते की छुट्टी ले लेता हूँ। यहाँ तुझ पे नजर रखूंगा तो तू कुछ मानेगी। अरे पागल हो गया है क्या? मैं भी तो वही थी ना जब डॉक्टर ने ये सब कहा। मैंने भी सारी बातें सुनी है, और इतनी बड़ी दिक्कत है ही नहीं जितनी तू बता रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख मैं कह देती हूँ, काम में नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं सच में ठीक हूँ बेटा। हाँ हाँ, तू तो बिल्कुल ठीक है, तुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। अरे बीमार है तू, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे भी मेरा काम तेरी सेहत से ज्यादा जरूरी नहीं है। अच्छा, इसलिए उस दिन तूने सोनाक्षी को अलमारी खोल के फाइल लेने के लिए कहा था, मुझे नहीं।
मैं तो वो बस अरे आजकल तुझे मुझसे मिलने का वक्त ही कहाँ होता है। एक तो तू दिन भर काम में भाग दौड़ करता रहता है और जब मुझे मिलता है तो यूं डांटता रहता है। क्या हुआ? कुछ ज्यादा काम है क्या? नहीं माँ, वो इस बोझ से ऐसे। अरे छोड़ ये बातें। मैं तुझसे एक बात कहूँ, तू मेरे साथ ना बस थोड़ा वक्त बिताया कर, मेरा सारा दर्द वैसे ही भाग जाना है। न्यूज़पेपर ऐसे क्या जल्दी। अरे ये वाला मेरा नंबर है ना? अरे टिकट्स तो शौरभ के पास है। शौरभ का है? फुटबॉल। बाबा, अरे अभी तक मेरी नींद भी नहीं खुली और आप लोग इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो। अब क्या किया मैंने? अरे दादा, लॉटरी के टिकट्स दो, न्यूज़पेपर आ गया, जल्दी से। पहला है 9009 बराबर देखना। हाँ ओके। 5804 161 हाँ 6। डैम इट, लास्ट के 2 नंबर मैच नहीं कर रहे, हम हार गए। मैंने तो पहले ही कहा था, लॉटरी के टिकट जीतने के चांसेस आदमी पे बिजली गिरने के चांसेस से भी कम है, पता है। चुप रहिए। लॉटरी मिल जाता तो क्या अच्छा होता था ना बेटा। मैंने तो कितने सारे सपने देखे थे। स्टूपिड, हम जीत गए हैं। कैसे? अरे लास्ट के 2 नंबर नहीं मिल रहे ना, बाकी सब तो मिल रहे हैं ना। मतलब अगर लास्ट के 2 नंबर नहीं लगते फिर भी हमें 5000 रुपए का तो इनाम मिला ही है। हम नहीं जीते हैं। ये मेरा टिकट है। ये चीटिंग है बाबा, आप खेलने ही नहीं वाले थे तो आपको लॉटरी कैसे लगी? नहीं, चीटिंग नहीं है। इन 5000 रुपयों को मैं खर्च करूंगा अपने हिसाब से। वाह, आप तो कह रहे थे कि कोई टिकट जीत ही नहीं सकता। दिस इज नॉट फेयर बिजॉय बॉस। बेटा, फेयर तो तुम्हारा इस दुनिया में आना भी नहीं था, लेकिन तुम हो ना। इस फैमिली का हेड होने के नाते मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि इन 5000 रुपयों से मैं तुम्हारी माँ के लिए एक साड़ी लाऊंगा। वाह, सो डिसीजन बोला जी माँ जी। ये सारी साड़ियाँ, ये सारे कपड़े ना अच्छे से तय करके इन्हीं बक्सों में अच्छे से रखना, ठीक है? और फिर बक्सों को ऊपर से ये कागज जो है ना नया वाला, वो लगा देना अच्छे से, ठीक है? और ये पर्चे जिस तरह मैं रख रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही रखना, ठीक है? तो गड़बड़ हो जाएगी। नेहा दीदी के ससुराल में जाएगा ना सारा सामान, सब ठीक से होना चाहिए ये इसके लिए, हैं? माँ जी, नेहा दीदी पग फेरे के लिए कब? आज ही आ रही ना? पता नहीं आ जाएगी कब आएगी, पर हमें तो तैयार रहना चाहिए ना। जी हाँ? माँ जी। ठीक है? हाँ, हम कर देते हैं माँ जी, फिर आप देख लीजिएगा। नहीं, मैं यही बैठती हूँ, तुम मेरे सामने करना, मैं देखती रहूंगी। अच्छा ठीक। अरे ठीक से करना ना, वो ठीक से तय कर, इसीलिए तो बैठी हूँ मैं। हाँ। हाय। ओह सॉरी, वो मैं। आप गलती से ऐसे टाइम पे आ जाती हैं जब मैं शर्ट चेंज कर रहा होता हूँ, या जानबूझ के? हाँ, आपको लगता है कि मैं ऐसी टाइप की लड़की हूँ? और ये क्या पहन रखा है आपने? तो आप बताइए क्या पहनूं? वो वाली। नहीं एक्चुअली ये नहीं, एक काम कीजिए, आप साड़ी ट्राई कर लीजिए। आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आप चाहती हैं कि मैं शर्ट पहनूं ही ना? देव, मैं आपको शर्टलेस नहीं देखना चाहती। मैं बहुत ही संस्कारी हूँ। मैं ना सलमान खान की पिक्चरें भी आंख बंद करके ही देखती हूँ। एरिना की तरह नहीं, जो पराये लड़कों को उनकी 6 पैक्स को ऐसे ही देख के ड्रूल करती है। पराये लड़के ना से अपने की तो देख सकती हो। ओह रियली? आप इतने भी गुड लुकिंग नहीं है, ओके? अच्छा। तो मुझे देख के तुम्हें कुछ नहीं होता? नहीं। जब मैं पास आ जाऊं तो दिल की धड़कनें तेज नहीं होती? नहीं। इतना पास आ जाऊं तब भी नहीं? नहीं।
होती है, होती है। क्या हुआ? नो मोर संस्कारी? वो वाली ब्लू फाइन। ऐसे नहीं, पहले कहो कि मैं तुम्हें देख रही थी। मुझे देखने के अलावा और कोई भी काम था? अरे हाँ, वो मैंने आपके लिए कुछ बनाया। ये पिक्चर्स कब क्लिक की? शादी के फंक्शंस में। It's beautiful. देव, जिंदगी में खुशी के मौके बहुत कम देखने को मिलते, इसलिए उसे बचा के रखना चाहिए। बचपन में सर्दियों में जब धूप निकलती थी तो मैं सोचती थी कि काश मैं थोड़ा छुपा के रखूं रेनी डे के लिए, ताकि बाद में देख के खुश हो जाऊं। तो आप मान लीजिए कि मैंने आपके लिए थोड़ी धूप बचा ली। थैंक यू। आपको पसंद आई गिफ्ट? तो मुझे रिटर्न गिफ्ट चाहिए। एनीथिंग। मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आप अपने हेल्थ को सीरियसली नहीं ले रही। मैं जानती हूँ कि आप जिम जाते हो, लेकिन घर में वेडिंग थी ना, फंक्शंस थे, आपने बहुत अनहेल्दी खाना खाया, तो इसलिए नो स्वीट्स एंड नो ऑयली फूड। मोटा हो गया हूँ क्या? नहीं, और मैं होनी भी नहीं दूंगी। As you say, doctor. It's Sonakshi for you. कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, सोना कुछ रंग प्यार के मुझे जाना होगा। ऐसे भी। हाय राम, जीजी इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ दे रही पग पैरों पे आप। भाभी क्या महंगा और सस्ता, बेटी के ससुराल में तो जा रहा है ना सब कुछ। भोला, पकड़ी गई ना, अब पकड़ी गई थी चोरी, अब कुछ नहीं कह सकती है। अरे मैंने क्या किया? मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो बैठे बैठे भोला को बोल रही हूँ ये करो वो करो, वो ही ठीक से नहीं कर रहा है। मैंने बोला था ना ये पर्चियां सारी रख दो ऐसे। पर माँ जी हमने तो कोई गड़बड़ी नहीं की। रहने दो भैया, ये नहीं मानेंगी, ऐसी ही है ये। पहले सारा काम खुद करती हैं, फिर दूसरों को डांटती हैं। अब मैं ऑफिस चला जाऊंगा, फिर से काम करने तो नहीं लग जाएगी ना? हे भगवान, तुम्हारा बस चले ना तो मुझे टेबल कुर्सी बनाकर एक कोने में रख देगा तू। अरे माँ, कुछ पूछ रहा हूँ ना, सच्ची सच्ची बता। अच्छा बाबा, नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, बैठे रहूंगी, ठीक है? ठीक है। बोला ऐसे ही कुछ बैग्स पड़े हैं मेरे कमरे में, लेकर आना तो। जी माँ जी। चाहता हूँ मैं। जीता रहे। लगता है नेहा को फोन आया, आराम से। मैं बात करती हूँ उससे। हेलो, क्या हुआ? ठीक है, अपना ख्याल रखना। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तू मुझसे क्या छुपा रहा है? तू मुझसे क्या छुपा रहा है? मैं क्या, मैंने तो। तू नेहा के घर गया था? हाँ, वो तो मैं बस पूछने गया था उससे कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। किस हक से पूछने गया था? किससे पूछकर पूछने गया था? अगर तुझसे कुछ मांग लेती वो तो नई गाड़ी, घर, फ्रिज, टीवी दे देता सब कुछ। लेकिन माँ, उसने कुछ नहीं मांगा और मुझे गर्व महसूस हुआ। पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्यों गया था तू नेहा के घर? हाँ, क्या जरूरत थी तुझे जाने की? तू वहां गया, उसके ससुराल में गया, सारी बातें की, फिर भी मुझे कुछ भी नहीं बताया। चिंता हो रही थी अपनी बहन की, हाँ? इसलिए मिलने गया था तू। देव,
तरक किसी से कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अपनी छाया में पौधों को पनपने देता है। तू भी हमेशा चुप रहता है और सबके लिए कुछ न कुछ करते रहता है। पर बेटा, अगर पौधों को धूप ना मिले तो वो मुरझा जाते हैं। जरूरत से ज्यादा कोई चीज अच्छी नहीं होती। तू नाराज है मुझसे? जा ऑफिस जा, काम में देरी नहीं होनी चाहिए। जा। और तू भी आज पूरा दिन आराम करेगी? और कुछ नहीं, कोई लापरवाही नहीं? नहीं। ठीक है। देव नेहा से मिलने गया था और मुझे बताया तक नहीं। आजकल बातें छुपाकर रखने लगा है मुझसे। कहीं देव मुझसे दूर तो नहीं होता जा रहा?